Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम क्षितिज बुक से आपका नया पाठ पढ़ेंगे। क्षितिज बुक के खंड काव्य से, काव्य खंड में आपका नया पाठ पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था एक कश्मीरी कवित्री के बारे में जिनका नाम है ललग्द। ललग्द कवित्री कश्मीरी भाषा शैली में लिखने वाली कश्मीरी कवित्री थी। तो ये जो बंद है ये 4 लाइनों में है और इस पाठ का नाम क्या है? वाक। क्या नाम है बच्चों? वाक। तो वाक जो है वो ललग्द कवित्री जो है, जो कश्मीर की है, तो कश्मीरी काव्य शैली में जो उन्होंने लिखा है उसको वाक के नाम से जाना जाता है। जैसे कबीरदास के दोहे हैं और चौपाई है, छंद है, तो ये इसी तरह से ये वाक भी एक काव्य शैली है। तो इसमें कितने होते हैं? 4 बंद होते हैं। 4 बंद, 4 लाइनों के बंद, 1 2 3 4, ये है ना बच्चों। देखिए अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। ये वाक कविता में इन्होंने कवित्री ललग्द ने क्या लिखा है? जीवन के यानी नश्वर जीवन के बारे में बताया है। जैसे कि व्यक्ति संसार में आता है और यहाँ पे प्रयास करता रहता है, लेकिन क्या उसके प्रयास असफल रहते हैं और उसे मरना ही होता है लास्ट में। क्या है? हम अमर नहीं है ना, भगवान अमर है, तो क्या है? हमें मरना ही है। नश्वर जीवन है और नश्वर हमारा शरीर है, तो उसी के बारे में बताया। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। नाव किसको कह रहेंगे? वो अपने जीवन को कह रहेंगे और अपनी सांसों के धागे को। सांस का धागा कितना कमज़ोर हो, कमज़ोर होता है, यानी कि सांस आए तो ये संसार और सांस रुक जाए तो वो संसार। यानी कि अभी हम जिंदा हैं, सांस चल रही है तो हमें संसार में है, और वरना क्या है? सांस रुक गई तो उस संसार में चले जाएंगे, यानी आत्मा के पास परमात्मा के पास चले जाएंगे। तो वही वो कह रही हैं कि मैं मरने की या अपने जीवन को ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सब व्यर्थ है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। और जाने कब भगवान मेरी पुकार सुनेंगे, मुझे इस दुनिया से उठा लेंगे। यानी कि ये जो मोह माया से डूबी हुई ये संसार है, ये कश्ती है संसार की, इसमें मैं डूबी हुई हूँ और मैं इसमें फंसी हुई हूँ। तो भगवान पता नहीं कब मेरे इस पुकार को सुनेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरे कहते हैं मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का आपने देखा होगा जिसे कुल्हड़ की तरह से होता है ना, जिसमें चाय वगैरह पीते हैं, तो वो उस तरह से सकोरे, उसे सकोरे बोलते हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे से पानी कब टपकता है? यानी कि आप मिट्टी के बर्तन में पानी भर दीजिए, वो उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा, सूखता रहेगा, लेकिन जब वो सारा पानी सूख लेगा और पानी की मात्रा बढ़ जाएगी तो उस बर्तन से पानी टपकना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। मैं अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने जीवन को आगे लेके जाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये सारे प्रयास व्यर्थ हैं। क्यों व्यर्थ हैं? क्योंकि एक न एक दिन तो मरना ही है। जी में उठती रह कर हुक, घर जाने की चाह है घेरे। और हर टाइम मेरे मन में एक हुक सी उठती है, भगवान मुझे इस संसार से मुक्ति दे दें और घर जाने की चाह है घेरे। हर टाइम मुझे घर जाने की, यानी अपने अंतिम पड़ाव पर, अंतिम स्थान पर जाने की चाह हर टाइम घेरे रहती है। समझे बच्चों? सबको समझ आया? थैंक यू फॉर बीइंग अस।
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।